95% बयानात भी उनको होते थे, फैसले भी वो करते थे। बल्कि हजरत मौलाना जुबैर साहब के पास को तबलीग का मसले लेकर आता तो फरमाते हैं मौलाना साहब से फैसला करवा लो, वो जो करेंगे वो सही होगा। तबलीग की फिक्र मौलाना साहब ने होड़ी थी दामद बरकातुहू। हाँ, मौलाना जुबैर जो है दामद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तजरीस पर तवज्जो थी, उनकी तशकीर पर थी, जिक्र फिक्र पर, तस्किये पर, और सारी फिक्र दवात की मौलाना साहब ही ने होड़ी थी। लिहाजा ये कहना बिल्कुल गलत है कि शूरा पर काम चल रहा था, बल्कि इमारत ही थी और मौलाना साहब की इमारत थी। बल्कि 10 में से 7 हजरात इस बात मुसीर थे कि मौलाना साहब को अमीर बनाया जाए। उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, 1995 की। खास तौर पर हाजी अब्दुल वहाब और मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन, ये और खुद मौलाना जुबैर का भी ये इसरार था कि मौलाना साहब ही को बनाया जाए। तो 7 आदमी मुसीर थे मौलाना साहब के बनाने पर, लेकिन मौलाना साहब ने भी हालात की नज़ाकत देखी, उन्होंने पीछे हट गए, कहा ठीक है, काम हम मिलजुल कर करेंगे। तो एक बात जो चलाई जा रही है आज और हर थोड़े अरसे के बाद चलाई जाती है, बिल्कुल गलत है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मौलाना साहब को इजाजत हासिल नहीं है मौलाना इलियास से, वो क्यों उनके नाम पर बैत करते हैं। यहां एक बात समझने की है कि जो तसव्वुफ की बैत जो है, इसमें असल तो बात वो थी जो इमारत की थी, खिलाफत की थी, सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, हजरत अली, जो पूरे निज़ाम को संभाला जाता था। असल बैत तो वो थी जब उम्मत खिलाफत से महरूम हो गई अपने बदाम वालियों की वजह से, तो ये बैत रह गई। ये बैत क्या है? एक तरह की तौबा पर बैत है, गुनाहों से तौबा पर और दीन पे चलने के अल्लाह से तौफीक मांगने पर कि हम दीन का हक, इसकी जो पीर होते हैं वो इसकी अहद लेते हैं दीन पर चलने का, नमाज रोजा सारे हकामात और गुनाहों से बचने का। तो इसमें एक बात और भी समझें कि हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह पर शाहुल्लाह के बाद और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी के बाद गुज़श्ता 200-250 साल में सबसे अजीम हस्ती थी हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की। और देवबंद या मज़ाहिर के असल वही थे। मौलाना कासिम नामनतुर रहम बहुत कम उम्र में 40 से कम उम्र में इंतकाल हो गया था, वो चंद दिन भी देवबंद में रहना उनको नसीब नहीं हुआ। तो वो जिनके बारे में एक बहुत बड़े मौरिख खलीक निज़ामी साहब ने लिखा है कि उन्होंने चिश्तिया तरीके के दावत और इस्लाह के तरीकों को अपने अंदर जज्ब किया था। और मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने बैत की थी हजरत इमाम रब्बानी गंगोही रहमतुल्लाह अलैह थे। और जब मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को बैत कराया था पंजाब लुधियाना ले जाकर मौलाना हजरत रायपुरी से, तो गोया मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह भी 2 वास्तों से हजरत गंगोही से बैत थे। और हजरत मौलाना साहब जिन लोगों से बैत हैं, मुफक्किर इस्लाम मौलाना अबुल हसन नदवी और मौलाना इफ्तिखारुल हसन कांधलेवी, ये दोनों वो बुजुर्ग हैं जो रायपुरी सिलसिले के हैं। क्योंकि हजरत रायपुरी के रूहानी जानशीन जो थे मुफ्ती मौलाना अब्दुल रहीम रायपुरी थे और अमली मैदान के जानशीन शेखुल हिंद थे। और ये दोनों बुजुर्ग जिनसे हजरत मौलाना साहब को बहुत कम उम्र में खिलाफत दी, 19-20 साल में, जिस तरह हजरत उस्मान को हुजूर ने बहुत कम उम्र में अमीर बना दिया था। और जैसे हजरत थानवी ने रहमतुल्लाह अलैह मौलाना अबरार हक हरदोई वालों को 20-22 साल की उम्र में खिलाफत दे दी थी, तो इसी तरह पर अब ये दोनों बुजुर्ग जो थे मौलाना इलियास से फैज याफ्ता थे, मौलाना अबुल हसन नदवी भी और मौलाना इफ्तिखारुल हसन रहमतुल्लाह अलैह दोनों भी। तो लिहाजा सिलसिला तो वही है। और एक बात और समझनी चाहिए कि देखो अल्लाह ताला किसी सिलसिले का मोहताज नहीं है। बहुत आली सिलसिले हैं दुनिया में, लेकिन शिर्क और बिदअत के गढ़ बने। आप अजमेर में जाइए, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाइए, अली हजवरी के मज़ार पर वहां लाहौर में जाइए, बहुत आली सिलसिले हैं, लेकिन शिर्क और बिदअत का गढ़ बने हुए हैं। और अल्लाह जिससे काम लेना चाहते हैं वो बगैर सिलसिले के भी ले लेते हैं। आप देखिए, एक बहुत बड़ी हस्ती गुजरी है अकबर के जमाने में, अहमद सून, जो पंजाब के बिजवाड़ा के थे। उनके हालात अगर पढ़े तो मौरख उनका शुबा होता है कि ये और हजरत मुजद्दिद साहब
دونوں کے حالت اتنے ملتے جلتے ہیں کہ کہیں ایک ہی تو شخصیت نہیں ہے یہ. دونوں کا نام بھی ایک ہے احمد, دونوں کا علاقہ بھی پنجاب ہے, دونوں کی اتنا زیادہ حلقہ تھا, لوگوں کا متاثر کیا. ان کا یہ حال تھا کہ جہانگیر کو ایک مصاحب نے کہا کہ بعض بزرگ احمد سون جیسے وہ اگر ان کے مریدین مقابلے پر آ جائیں تو شاہی فوج کا شکست دے دیں, ان کے ایک اشارے پر ہزاروں آدمی جان کھپا دیں, خون بہا دیں, ان سے خطرہ ہے. تو وہی وہ جو حضرت مجدد صاحب کے ساتھ ہوا کہ جہانگیر نے بلایا, سجدے کا حکم دیا, دونوں نے انکار کیا, دونوں کو گوالیار کی جیل میں بھیجا. تو ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کا کوئی سلسلہ نہیں تھا. ایسے بزرگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اویسی سلسلہ. اویسی سلسلہ کیا مطلب؟ ڈائریکٹ اللہ رسول سے تعلق, کوئی واسطہ ان کا نہیں. تو بہرحال یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں جو بنا کر پیش کیا جا رہا, اس لیے کہ مولانا سعد کو جانشین ہے نسبی طور پر بھی مولانا الیاس کے, اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ کام اور فکروں کے بھی وارث ہیں, ان کی فکر کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جن سلسلوں سے وابستہ ہیں وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ سے فیض یافتہ ہیں دونوں بزرگ یہ. تو یہ بات اس طرح کرنا یہ بہت ہی غلط بات ہے, اور یہ صرف امت میں انتشار کرنے کے لیے کچھ لوگ شرارت کر رہے ہیں. لہٰذا میری درخواست یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہیے.